प्रस्तुत है तर्ज राधेश्याम रामायण में बालक कांड का अगला भाग। नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल रीत, इस प्रकार आनंद में मास गए कुछ बीत। लड़काई ही से लक्ष्मण का रघुवर से प्रेम अपार हुआ, उस और भरत जी से अथाह शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे, फिर भी थे कौशल्यानंदन, चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड लड़ाती हैं, कुछ कार दुलार सिंगार करें, काजर की कोर लगाती हैं। जब चलते हैं घुटुओं के बल, माता बलिहारी जाती हैं। लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती हैं। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों, पग से चलते हैं ठुमक ठुमक, मुख से तो तले बोल चारों। चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं। जब भी जैसी हट पड़ जाए फिर नहीं मनाए मनते हैं, फिर नहीं मनाए मनते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार, पुर नारी शोभा निरख होती थी बलिहार। कहती थी सब परस पर देखो तो यह रूप, नख सिख सुंदरता भरे कैसे सुघड़ अनूप। तलवे उंगली एड़ी रेखा, बलिहारी पंजों पोरों की, तारे से उजियारे प्यारे, नख तो निरखो चित चोरों की। कैसे कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं, जिनकी गति देख देख सजनी केसरी मराल लजाते हैं। फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पाँवटे बाज रहे, मानो शोभों के रक्षक बन दो द्वार पालिए गाज रहे। पुर उदर नाभि तक मणि माल कुंडली मार चौकोर हुई, मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। बहिना उस उदर त्रिवेणी तट, वक्षस्थल अतिशय प्यारे हैं। पृष्ठस्थल ऐसा है सुडोल, मानो कक्षप अवतारे हैं। नवनिधिता कोमलता सुचिता, सुंदरता पूर्ण हाथ देखो, उस जगह प्रकृति से मिले पांच तत्वों को एक साथ देखो। अजान बाहु कंधे विशाल, कमनीय कंठ कंठे वाला, फिर वही देख तो लो बहिना क्या डाला है डोरा काला। जन सुखद मनोहर चार चिबुक, अरुणारे अधर सुहाए हैं।
जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाल लजाए हैं। करने को दसों दिशा बस में दर्शन ये दर्शन दिखाते हैं। दाणिम हीरागण तारागण जिनकी छवि देख लजाते हैं। रसनार मनीय रुचे राजे रस भरी रसीले रसिकों की। वाणी से वर्णन हो न सके मधुराई वह वचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोल नीकी नासिका बालकों की। छवि किस से वर्णी जाए सखी कुंडल वाले उन सबनों की। लाजे मृग खंजन मीन कमल मद मर्दन हार दमन के हैं। लज्जा लाली लावण्य लिए लौने लोचन लालन के हैं। बड़ भागी भाल विशाल सखी भूपति के चिन्ह बताता है। चंदन जगवंदन नंदन का मर्यादा धर्म सिखाता है। काले मत वाले घुंघराले क्या सुंदर केस सुहाते हैं। जिनसे रजनी घन काक पक्ष भौरे भुजंग शर्माते हैं। भौरे भुजंग शर्माते हैं। हाथों में धनुष बाण सोहें रघुवंशी दशरथ नंदन के। सरयू में के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं जगवंदन के। बड़भागिन वे माताएं हैं यह लाल जिन्होंने जाए हैं। अपने भी जन्म धन्य ही हैं जो दर्शन इनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों। राजा की चारों दिस जय है पाकर ये सुंदर सुत चारों। इसी भांति सब भक्त भी होते थे बलिहार। मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार। सबको सुख देकर सब प्रकार जब और बढ़े सुकुमार हुए। जब और बड़े सुकुमार हुए तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र फिर संध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था जिसमें विद्यार्जन होता था। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्यानिधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का। उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। भूले अंतिम जान है आत्मिक और यथार्थ। गुरुमुख से जिसने सुना जीवन हुआ कृतार्थ। 5 तत्व 10 इंद्रियां हैं सर्वत्र समान। देह सदा अजान है देही इसमें जान। 10 पंच मध्य चैतन्य एक जिसका प्रकाश सारों में है। जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वही सच्चिदानंद तुम हो।
वही निज देश तुम्हारा है, जो 3 गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है, जो पंचकोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त, कहलाता वह जीवात्मा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त, कहलाता वह जीवात्मा है। वास्तव में वही तत्सत है, परमात्मा है विश्वात्मा है, परमात्मा है विश्वात्मा है। दृष्टा दर्शन दृश्य वही जाता जान, सब उसका ही रूप है, सब में वही समान। कट सकता नहीं शस्त्र से वह, ज्वाला भी जला नहीं सकती। उड़ सकता नहीं पवन से वह, वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित हैं, इनका उसमें है लेस नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उत्पत्ति मरण सब कल्पित हैं, इनका उसमें है लेस नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा, बनते हैं मिटते जाते हैं। जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदल दे जाते हैं, वस्त्रादि बदलते जाते हैं, वस्त्रादि बदलते जाते हैं। वह आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांति ही भ्रांति। इसी बात पर एक अव देते हैं दृष्टांत। मिट्टी के बड़े विविध घट हैं, सबके सब जल से भरे हुए। वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घटों में है अटल एक ही महातेज, माया संपूर्ण घड़ों में है। जिस घट को अवलोको जाकर मार्तंड दृष्टि में आता है, मार्तंड कहते हैं सूर्य को। जिस घट को अवलोको जाकर मार्तंड दृष्टि में आता है, नाना स्वरूप में नाना विध नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा अब गड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा। इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जे जीव का यही निश्चित गेह। श्री सूर्य रूप है एक ब्रह्म, जो सब पर तेज डालता है। यद्यपि अव्यक्त यथार्थ वही पर नाना रूप भासता है। यद्यपि अव्यक्त यथार्थ यही, यद्यपि अव्यक्त यथार्थ वही पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है, वह सब मट्टी ही मट्टी है। छाया फिर दृष्टि नहीं आती, यही धोखे की टट्टी है। वास्तव में सूर्य देव भी है, छाया भी कहीं नहीं जाती।
ऐसे ही ब्रह्म एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म न मरण कहीं, सब स्वप्न दृष्टि में आता है, सब स्वप्न दृष्टि में आता है। इसी भांति संसार का चलता है सब काज, यहाँ न कोई प्रजा है और न है नर नाज। तुम सच्चे बनो कर्म योगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञानानल में भस्म करो, होतव्य और भवतव्य सदा। जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही तो है, नरमंडल के सुख का त्यों ही अछिनप का शासन ही है। प्राकृतिक चक्र जब चलते हैं, थल को तब जल कर देते हैं। राजाओं के भी सिर फिरते तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतन की लीला में चलता न किसी का चारा है, त्यों ही शासक के चक्कर में सब जगह मनुष्य भी हारा है। अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, नृप का शासन भी अच्छा हो। मन को मत सत्संगी मिलती हो, मन को सत्संगति मिलती हो। तन को भोजन भी अच्छा हो, संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हों। सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हों। इतना बनक जब बन जाए, अच्छा कहलाता जीवन है। अन्यथा अशांति जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज। जब यह अवसर आए तो करना अच्छा राज। ईश्वर सा ऐश्वर्य ही रखना है अवनीश, इसीलिए तो नृपत भी कहलाता है ईश। जग में आते रहेंगे सदा शोक या हर्ष, बात बात में यहाँ पर होता नित संघर्ष। ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ सकते हैं, जो समय समझ बढ़ सकते हैं। कुसमय निहार पढ़ सकते हैं। इस सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे। शारीरिक तथा मानसिक सब अवयव आशय भी ठीक रहे। तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्मवीर कहलाओगे। जब उसके पहले जान बान गंभीर धीर बन जाओगे। ऐसा बनने का मार्ग यही निष्काम हृदय करना होगा। परहित कर्तव्य लक्ष्य रख कर निज स्वार्थ स्वल्प रखना होगा। सुख दुख सामने आए जो, वह धर्म देह ही के समझो। नाटकशाला जैसे दिखाव, इस सारी जगती को समझो। अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा। वह अमर और अविनाशी है, ये दृढ़ता रखे रहो सदा। बाल्यावस्था की यह शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है। संक्षेप रूप में इसीलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है।
नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, सर्वव्यापक शक्ति से लेना यह वरदान।